सपोज आपको एक आइडिया आया, आपने एक विजन देखा एंड यू मेड ए कंपनी, लेकिन तभी आपका विजन, आपका आइडिया सब कुछ आपसे छीन कर आपको आप ही के कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है, तो फिर आपको कैसा लगेगा? ऐसी कुछ कहानी है भारत पे की। टुडे वी सी अश्विनी ग्रोवर एज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड अमेजिंग शार्क टैंक शार्क। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुंचे? 2018 में शुरू हुई भारत पे आज से करीब 3 साल के अंदर 20,000 करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी बन चुकी है। सवाल ये है कि आखिर क्या है अश्विनी ग्रोवर एंड भारत पे का सच? ओके, सो अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत पे को किसने स्टार्ट किया था, तो आप में से ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि भारत पे की शुरुआत अश्विनी ग्रोवर ने की थी, लेकिन असल में सच कुछ और है। सो द स्टोरी स्टार्ट्स इन 2018 जब IIT के 2 लड़के शाश्वत नकरानी और भाविक कलोडिया दोनों मिलकर डिजिटल पेमेंट मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा गैप आइडेंटिफाई करते हैं। वो गैप ये था कि डिजिटल पेमेंट लेने के लिए हर एक दुकानदार के पास डिफरेंट टाइप्स के QR कोड होते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फोन पे यूज करते हो लेकिन दुकानदार के पास तो पेटीएम का QR कोड है, तो ऐसे सिचुएशन में आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाओगे। एंड 2018 में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी थी। एंड इसके अलावा जितनी भी पेमेंट मर्चेंट कंपनी थी, इस सबके सब मर्चेंट से उनके ट्रांजैक्शन वैल्यू का 1.5% एज अ कमीशन चार्ज करते थे। 2018 और मार्केट में जियो का आकर करीब 2 साल हो चुके थे और पूरा का पूरा देश डिजिटल पेमेंट मेथड्स को अडॉप्ट कर रहा था और इसी का फायदा उठाते फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, इन कंपनीज ने पूरे के पूरे डिजिटल पेमेंट मार्केट को रूल करना स्टार्ट किया था। सो द क्वेश्चन इज कि जब डिजिटल पेमेंट मार्केट में ऑलरेडी इतना ज्यादा सैचुरेशन आ चुका था, तो सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर भारत पे ने बड़ी बड़ी कंपनीज को डिफीट करते हुए मार्केट को कैसे डोमिनेट किया? इंडियन डिजिटल पेमेंट मार्केट के अंदर चल रहे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की मोटिव से जब शाश्वत और भाविक ने भारत पे की शुरुआत की थी, तो वो अश्विनी ग्रोवर के पास कुछ फंडिंग मांगने गए थे। फिर उन्हें शाश्वत का आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आता है और भारत पे का मॉडल ही कुछ ऐसा डिजाइन किया था कि वो आगे आने वाले टाइम में बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। इस चीज को देखते हुए अश्विनी ने भारत पे को फंडिंग देने का फैसला किया एंड फ्रॉम व्हेन अश्विनी ग्रोवर एंटर इन द कंपनी, तभी से कंपनी की तकदीर ही बदल गई। बट आखिर ऐसा क्या हुआ था? सबसे पहले तो भारत पे ने मर्चेंट्स के लिए मल्टीपल QR कोड का झंझट हटाकर एक सिंगल QR कोड इंट्रोड्यूस किया। अब चाहे कोई कौन सा भी डिजिटल पेमेंट मेथड यूज करे, मर्चेंट्स आराम से एक सिंगल QR कोड के जरिए अपने कस्टमर से पेमेंट ले सकते थे। अब जहाँ पर सारे के सारे पेमेंट मर्चेंट्स वर्किंग ऑन अ कमीशन मॉडल, वही भारत पे डिसाइडेड टू कीप इट फ्री फॉर ऑल, जिसके चलते हर एक मर्चेंट्स ने बिना सोचे समझे भारत पे को इंस्टेंटली ज्वाइन किया। इसके अलावा जहाँ सारे के सारे पेमेंट मर्चेंट्स पेमेंट सेटल करने के लिए 2-3 दिन का समय लगाते थे, वही भारत पे ने सेम डेट सेटलमेंट यूज किया, जिसके चलते मेनी मर्चेंट शिफ्टेड टू भारत पे। मुझे पता है कि अभी आप ये सोच रहे होंगे कि अगर भारत पे सभी चीजें फ्री में प्रोवाइड कर रही है, देन हाउ दिस कंपनी मेक्स प्रॉफिट? अब क्योंकि भारत पे कमीशन मॉडल के थ्रू पैसा नहीं कमा सकती थी, तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए भारत पे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया। अश्विनी ग्रोवर ने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे मर्चेंट्स एक हाई कैश फ्लो लेकिन लेस मार्जिन बिजनेसेस के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं और इसी वजह से उनसे कमीशन चार्ज करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इनमें से ज्यादातर मर्चेंट्स को काफी बार शॉर्ट टर्म लोन्स की जरूरत पड़ती है, जो लोन्स ये कभी भी बैंक से नहीं ले पाती, क्योंकि बैंक कोलेटरल के बिना तो लोन्स देती नहीं। एंड बैंक से लोन लेना ये अपने आप में एक बहुत ही लंबा और हेक्टिक प्रोसेस होता है। क्या भाई, मतलब उन सभी मर्चेंट्स को भारत पे ने लोन दिया क्या? देखा जाए तो हाँ, पर भाई बिना किसी कोलेटरल के कोई आखिर किसी को कैसे लोन दे सकता है? क्या ये चीज बहुत ज्यादा रिस्की नहीं होती? लेकिन यही वो जगह है जहाँ पे भारत पे का जबरदस्त एल्गोरिदम काम आता है। लेकिन वो इस वीडियो में नहीं, बल्कि हमारे आने वाली अगली वीडियो में जानेंगे, क्योंकि अगर मैं उसे एक्सप्लेन करने गया तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और साथ ही उस वीडियो में वो अश्विनी ग्रोवर ने भारत पे को क्यों छोड़ा इसे भी जानेंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।